हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी जी के। आज हम लोग देखेंगे यूपी के अंदर जो मेले हैं, कौन कौन से फेमस मेले हैं, किस किस ज़िले में लगते हैं वो। ठीक है। उन मेलों के बारे में हम देखेंगे। एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है। लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके यूपी पी सी एस आर ओ या रो, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह में पूछे गए और लास्ट में देखेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका कुंभ मेला। ठीक है। ये आपका लगता है कहाँ पर? ये आपका लगता है प्रयागराज। ये एक्चुअली में लगता है चार जगह पे है। एक तो प्रयागराज में लगता है, एक हरिद्वार में, एक नासिक में और एक आपका लगता है उज्जैन में। ठीक है। और ये स्टार्ट होता है आपका मकर संक्रांति पर। ठीक है, लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये मकर संक्रांति में स्टार्ट होता है जनवरी में। ठीक है। और ये आपका लगता है चार जगह पर। प्रयागराज, दूसरे नंबर पे लगता है आपका ये हरिद्वार, तीसरा लगता है आपका नासिक, चौथे पे लगता है आपका ये उज्जैन। ठीक है। चार जगह पे लगता है ये आपका। और यूपी में जो आपका लगता है वो आपका प्रयागराज में लगता है, वो भी आपका कहाँ पर? त्रिवेणी संगम पर। ठीक है। त्रिवेणी संगम। ठीक है। ये यूपी, क्योंकि हम लोग यूपी का जीके पढ़ रहे हैं तो खाली प्रयागराज को देखेंगे। त्रिवेणी संगम जो है आपका गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। ठीक है। और ये हर 12 साल पे लगता है। ठीक है। एवरी 12 ईयर्स। ठीक है। और इसी के साथ में ना एक मेला और लगता है, वो हर 6 साल पे लगता है। इसको अर्ध कुंभ बोलते हैं। ठीक है। जो 6 साल पे लगता है वो आपका अर्ध कुंभ होता है। और आप याद रखिएगा जो आपका ये मतलब अर्ध कुंभ, ये को सॉरी अर्ध कुंभ कह रहा हूँ, कुंभ मेला जो है ये आपका यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल हो चुका है। और ये कब हुआ था? ये आपका 2017 में हुआ था। ठीक है। यूनेस्को। 1 मिनट गलत हो गया। UNESU, यूनेस्को में हुआ था ये 2017 में। यूनेस्को में एक्चुअली में क्या था, साउथ कोरिया के अंदर जगह है जीजू करके। ठीक है। साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के अंदर जगह है जीजू। ठीक है। वहाँ पर मीटिंग वगैरह चल रही थी, वहीं पे यूनेस्को मतलब बैठक हुई थी, यूनेस्को की मीटिंग कर रहा हूँ, यूनेस्को की बैठक हुई थी। तो वहीं पर इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसकी सूची के अंदर इसको डाल दिया गया था। हिंदी में इसको बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ठीक है। दिख रहा होगा। ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। ठीक है सर, याद रखिएगा इसको। इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर। कुंभ का मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको भी याद रखिएगा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2017 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है। साउथ कोरिया जीजू, इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका माघ मेला, जो कि आपका मतलब कुंभ का ही एक छोटा रूप है, स्मॉलर वर्जन है इसका। ठीक है। स्मॉलर वर्जन ऑफ कुंभ। ठीक है। ये आपका प्रयागराज में लगता है संगम पर। एट प्रयागराज। ठीक है। संगम, एट संगम। ठीक है। और ये आपका मतलब वही जनवरी फरवरी में ही लगता है। जनवरी फरवरी। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका रामायण मेला, जो कि आपका दो जगह लगता है। एक तो आपका लगता है चित्रकूट और दूसरा लगता है आपका ये अयोध्या। ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि चित्रकूट और अयोध्या में कि ये दोनों जगह जब सबसे पहले लगा था ना, तो चित्रकूट में लगा था ये आपका सबसे पहले 1973 में लगा था सबसे पहले, और यहाँ लगा था ये 1982 में। ठीक है। चित्रकूट में 1973 में सबसे पहले लगा था और अयोध्या के अंदर 1982 में सबसे पहले लगा था।
अगला मेला देखते हैं, फ़ोटो वगैरह दिख ही रही होंगी आपको, ठीक है, सारी इमेज वगैरह मैंने लगा दी है। अगला है आपका ध्रुपद मेला, जो कि आपका वाराणसी में लगता है। आपका घाट पड़ता है तुलसी घाट, ठीक है, तुलसी घाट पे लगता है वाराणसी में, ठीक है। और ये आपका 5 दिन का चलता है। ये क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये गाना बजाना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, ये बैठे हुए हैं, ठीक है, संत वगैरह, ठीक है, गंगा किनारे, ठीक है। 5 डेज का होता है ये, 5 डेज क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कंपिल फेयर, जो कि आपका फरुखाबाद में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका फरुखाबाद में लगता है, जो कि आपका जैन फेयर है, मतलब जो आपके 13 मतलब जैनियों का मेला होता है ये। जो आपके 13 थे वो थे आपके जैन तीर्थंकर थे ना, विमल नाथ जी, उनके उसमें लगता है, बर्थ प्लेस पे लगता है ये, ठीक है। जो आपका मतलब बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ 13th जैन तीर्थंकर, तीर्थंकरा, ठीक है। कौन थे वो थे आपके विमल नाथ जी, ठीक है। इनके उस पे लगता है, गंगा किनारे लगता है ये, ठीक है, गंगा। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नौचंदी, ये आपका मेरठ में लगता है सर, ठीक है, मेरठ में लगता है। और ये आपका स्टार्ट हुआ था 1672 एडी में, ठीक है, 1672 में स्टार्ट हुआ था, मेरठ में ये लगता है। ये हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का सिंबल है एक, ठीक है, सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनिटी, ठीक है सर। और ये जो था आपका नौचंदी, वहाँ पे क्या है, दो मतलब, एक तो नौचंदी मतलब देवी टेम्पल है एक आपका, एक आपका सैयद सलार है वहाँ पर, ठीक है, मतलब उनकी वो बाला मियाँ की दरगाह मतलब उसको बोलते हैं, वो दोनों आमने सामने है, ठीक है। तो उसी के चलते हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, वो यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ सॉरी बार बार, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सिम का ये सिंबल है, ठीक है। नौचंदी देवी टेम्पल है वहाँ पर एक, और उसी के सामने सैयद सलार श्राइन है, ठीक है, जो उनकी मतलब क्या नाम है, बाला मियाँ की दरगाह है एक, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, सैयद सलार, और क्या है, नौचंदी देवी टेम्पल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। सावन झूला आता है उसके बाद में, सावन झूला जो है आपका लगता है अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर, दो जगह लगता है ये, अयोध्या एंड फैजाबाद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जन्माष्टमी आती है, सभी को पता होगा, ये तो आपकी मथुरा में लगती है, ठीक है। कहाँ लगती है, मथुरा में, मथुरा के अंदर लगती है, और अगस्त से सितंबर के टाइम पे ये आती है, ठीक है। और सभी को ये पता ही होगा, बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा के उसमें लगती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कैलाश फेयर, कैलाश फेयर आपका लगता है आगरा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के लिए ये डेडिकेटेड है, समर्पित है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इसमें दिख रहा होगा ना, ये आपका ये शिवलिंग की पूजा हो रही है, ये ऊपर लिख रहा हुआ है, आगरा शिव शक्ति का संगम, ठीक है। अगला अगला देखते हैं हम लोग, अगला है आपका शकुम्भरी देवी टेम्पल, ये आपका सहारनपुर में लगता है।
और ये आपका नवरात्रि के टाइम पे लगता है। एक्चुअली में नवरात्रि ये 2 बार लगता है साल के अंदर। कोई नवरात्रि 2 बार आती है, एक तो आपकी चैत्र वाली आती है, चैत्र नवरात्रि जो होती है, शरद में जो आती हैं, ठीक है? तो ये 2 टाइम पे लगता है नवरात्रियों में, ठीक है? नवरात्रि में लगता है ये, चैत्र होती है एक तो, चैत्र को मतलब इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, ठीक है? स्प्रिंग सीजन इस टाइम पे लगती हैं। और एक नवरात्रि होती है आपकी शरद वाली, सर्दियों वाली जो होती है, ठीक है? ये आपके उसको ऑटमन सीजन बोलते हैं, ठीक है? ये वाली जो होती है, ये वाली आपकी मार्च और अप्रैल होती है, पता ही होगा लोगों को, ठीक है? मार्च अप्रैल। और ये वाली होती है आपकी सितंबर अक्टूबर, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला आता है आपका बाराबांकी मेला। बाराबांकी से ही पता चल रहा है, बाराबांकी में लगता है ये, ठीक है? बाराबांकी में लगता है देवा शरीफ, और इसको देवा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? देवा शरीफ के नाम से भी इसको जानते हैं, बाराबांकी में ये लगता है। दादरी कैटल फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दादरी कैटल फेयर जो है आपको बलिया में लगता है, ठीक है? बलिया नियर गंगा। अब बलिया नियर गंगा से याद आया होगा आपको, बलिया क्या था आपका, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो मतलब यूपी का जो सबसे ईस्ट का जो पार्ट है आपका, पूरब का, वो आपका जो जिला है पूरब का, सबसे पूर्वी जो जिला है आपका, वो है आपका बलिया। और बलिया ही वो जिला है जहाँ से गंगा निकलती है बाहर की तरफ और घुसती है बिहार के अंदर, एंटर कर जाती है वो, ठीक है? बिहार के अंदर एंटर करती है, कहाँ से, बलिया से ही एंटर करती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है? और ये जो दादरी कैटल फेयर है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कैटल फेयर है आफ्टर सोनपुर। आपका बिहार के अंदर जगह पड़ती है सोनपुर। सबसे बड़ा मेला सोन, क्या नाम है जो इनका, पशुओं का मेला होता है, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ठीक है? वो आपका सोनपुर में लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लगता है वो आपका बलिया में लगता है, ठीक है? याद रखिएगा इसको, सेकंड लार्जेस्ट मेला आफ्टर सोनपुर, ठीक है? सोनपुर के बाद ये दूसरे नंबर पर है। अब देखते हैं बटेश्वर फेयर, ये आपकी आगरा में लगती है, ठीक है? ये आपकी आपकी लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड होती है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है? उसके बाद देखते हैं हम लोग ये सरदना है यार, ये गलत हो गया। सरदना SHARDAN आएगा, SHARDA, ये डी, ठीक है? सरदना क्रिश्चियन फेयर, ये आपकी मेरठ में लगती है, ठीक है? और ये आपकी लगती है 1 नवंबर जो होता है आपका, नवंबर का फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर, ठीक है? वहाँ मतलब एक होती बेगम समरू, उनके उसमें लगाया जाता है इसको, ठीक है? जो मतलब आ, एक क्रिश्चियन क्यून थी, ठीक है? बेगम समरू, ठीक है? क्रिश्चियन क्यून थी, उनके उसमें लगाया जाता है इसको, ठीक है? ईसाइयों का है ये, ठीक है? इसके अलावा कुछ और फेयर्स हैं, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है? जैसे नकात्या फेयर आपकी, ये आपकी कहाँ है, ये वाराणसी में है, ठीक है? दशहरा, दशहरा आपको पता ही होगा, मतलब पूरे यूपी में बनता है, ऑल ओवर यूपी, ठीक है? तीसरे नंबर पर है आपकी हरिदास जयंती, ये आपकी कहाँ है हरिदास जयंती, ये आपकी वृंदावन में है, ठीक है? चौथे नंबर पर है आपकी देव छठ, ये आपकी मथुरा में है, ठीक है? उसके बाद पाँचवें नंबर पर है आपकी लक्ष्म्या होली, लक्ष्म्या होली फेयर, ये आपकी मथुरा के अंदर होली से ही, होली आपकी मथुरा में होती है, बरसाना एक जगह है वहाँ पर होती है, ठीक है? याद रखिएगा, बरसाना, ये बरसाना मथुरा में होती है। उसके बाद आते अगली देखते हैं, अगली आपकी मकानपुर फेयर, मकानपुर फेयर आपकी, मकानपुर फरुखाबाद में है आपकी,
ये आपकी फ़र्रुखाबाद में पड़ती है। उसके बाद 7वें नंबर पे आती है आपकी रामनगरिया, ये भी आपकी फ़र्रुखाबाद के अंदर है। ठीक है, रामनगरिया भी आपकी फ़र्रुखाबाद के अंदर है। 8वें नंबर पर आती है आपकी श्रृंगी रामपुर फेयर, श्रृंगी रामपुर फेयर आपकी, ये भी आपकी सर फ़र्रुखाबाद के अंदर है। ये भी आपकी फ़र्रुखाबाद में है। उसके बाद आती है सैयद सलार फेयर, ये आपकी बहराइच के अंदर है। उसके बाद आती है आपकी 10वें नंबर पे देवी पतन फेयर, ये आपकी बलरामपुर में पड़ती है, होती मतलब लगती है बलरामपुर। ठीक है। उसके बाद 11 पे आता है आपका दही घाट फेयर, दही घाट फेयर आपका शाहजहाँपुर में है। एक मिनट। शाहजहाँपुर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 12 नंबर, 12 है आपका गोला गोकर्ण नाथ, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। ये आपका लखीमपुर खीरी में लगती है। 13 नंबर पर आते हैं परिक्रमा फेयर, 13 पर आते हैं, हाँ 13 पर परिक्रमा फेयर, ये आपकी सीतापुर में लगती है, अयोध्या में। सीतापुर अयोध्या। 14 नंबर लास्ट आपकी देख, नहीं लास्ट नहीं है अभी, गोविंद साहब फेयर, गोविंद साहब फेयर आपकी आजमगढ़ में लगती है। 15 नंबर पर आपका देख रहे हैं बाल सुंदरी फेयर, बाल सुंदरी फेयर आपकी अनूप शहर में लगती है, बुलंदशहर के पास। ये आपकी बुलंदशहर में पड़ता है अनूप शहर। ठीक है, बुलंदशहर और अलीगढ़ का पार्ट काट करके बन रहा है अभी कल्याण सिंह नगर, एक नया जिला 76वां। उसके बाद 16 नंबर पे कालिंजर फेयर, ये आपकी बांदा में है। ठीक है। 17 नंबर पे देखते हैं, 17 पर है आपका घर फेयर, घर फेयर आपकी गढ़मुक्तेश्वर में है। ठीक है सर। तो अभी तक जितनी फेयर थी वो हमने देख ली है, जो इम्पोर्टेंट थी उनको बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया है ऊपर यहाँ पर। ठीक है, आप इनको देख लेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस के बटेश्वर फेयर, बताइए किसके कहाँ पर फेमस थी ये, बताई थी ना बटेश्वर फेयर आपकी, ये आगरा के अंदर फेमस है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपकी बताई थी। ये रही, ये रही आगरा के अंदर। ठीक है, आगरा। अगला देखते हैं, नौचंदी मेला इस सिंबल, देखो आ गया ना क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, पहला वाला जो था। दूसरा सवाल है नौचंदी मेला इस सिंबल हिंदू मुस्लिम है ये, और गलती हो जाती है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हिंदू है ये। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी अरे बार बार यूनिवर्सिटी क्यों निकल रहा है यूनिटी है यार, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज हेल्ड एनुअली, कहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में, बताओ, सभी को पता होगा, मेरठ के अंदर। ठीक है। तीसरा सवाल ये देखो, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी दोनों पूछा गया है। तीसरा आपका देवा शरीफ मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, देवा शरीफ कौन से जिले में लगता है हमारा उत्तर प्रदेश के, अभी बताया था मैंने, बाराबांकी में लगता है ये। ठीक है, ये भी देखो पूछा गया है। चौथे नंबर पे देखते हैं, चौथा कहता है आपका इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द शकुम्भरी देवी मेला, शकुम्भरी देवी मेला कहाँ पे लगता है बताइए। ये आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या मेरठ, ये आपको लगता है सहारनपुर, अभी बताया था मैंने शकुम्भरी मेला। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है ये। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश होस्ट द एनुअल कंपिल फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट था, बताइए कंपिल फेयर कहाँ था, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है ये। कंपिल फेयर कहाँ लगता है, ये आपका लगता है फरुखाबाद में। ठीक है, फरुखाबाद में लगता है कंपिल फेयर। छठा देखते हैं, वेयर इज द फेमस दादरी मेला द सेकेंड लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया हेल्ड इन उत्तर प्रदेश, बताइए, अभी बताया था ना मैंने, फर्स्ट नंबर पे सोनपुर में लगता है, और दूसरा जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट वो आपका बलिया में लगता है। ये बलिया वही है जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी जिला है।
देखो, यूपी पीएससी आरओ में पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द कुंभ मेला इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को। देखो आ गया, यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आ गया क्वेश्चन की नहीं आ गया, बताओ। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। बताओ भैया, कब कब ये इसमें जुड़ा था? जो साउथ कोरिया में आपकी जीजू नाम की एक जगह है, वहां पर जो आपकी यूनेस्को की बैठक हुई थी, उसमें ये जोड़ा गया था इस लिस्ट के अंदर, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। कौन से साल में? 2017, अभी बताया था मैंने। ठीक है, ये भी आपका देखो यूपी पीएससी में पूछा गया है, ट्रिपल एससी में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है सवाल। ठीक है सर, यही क्वेश्चन थे इसके अंदर जो पूछे गए थे अभी तक। ठीक है, इसके अंदर जितना भी था, आप इनको सारों को अगर आप कवर कर लेंगे ना, तो एग्जाम में अगर पूछेगा एक आध क्वेश्चन, दो पूछता है, ये कन्फर्म पूछता है फेयर वगैरह से, मेले से, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, आप करके ही आएंगे। ठीक है सर, जितना था मैंने आपको कवर करा दिया, एक दो बार आप और देख लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।